नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार पर्यावरण का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं, जो ग्रुप डी और अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। ये चमड़ा उद्योग से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्मॉग संबंधित है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉग संबंधित है, ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, ये जलीय वातावरण से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कर रहा है, जैव ऑक्सीजन मॉग बीओडी किसके लिए एक मापदंड है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मापदंड है। तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के आयतन के लिए है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता के संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए उसमें ऑक्सीजन कितना घुला है उसी को मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुले होने से होता है। तो पानी में अगर पारा घुला हुआ है तो मिनीमाता रोग होता है। ठीक है, क्या कौन सा धातु है, पारा। जल जनित रोग है, देखिए अतिसार जो है ये जल जनित रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का तल ढका रहता है। क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पृथ्वी का तल ढका रहता है, तो ये जल से ढका रहता है पृथ्वी का तल। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। तो मलेरिया जो बीमारी है ये रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण का कारण क्या है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वायु प्रदूषण का कारण है ये धुआं जो है वायु प्रदूषण का कारक है। ठीक है, आगे देखिए। सीएनजी का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो सीएनजी का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये प्रकाश ऊर्जा है, इसी के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखिए वायु प्रदूषण को हम वृक्षारोपण द्वारा हम कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है, विश्व उष्मायन के लिए कारक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व उष्मायन के लिए कारक है वाहनों से निकली गैस। विश्व उष्मायन के लिए क्या कारक है, वाहन से जो गैस निकल रही है यही कारण है। ठीक है, आगे देखिए। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग होता है।
तो वाहनों में एवं उद्योग में, इन दोनों में सीएनजी का प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एलपीजी। एलपीजी का संक्षिप्त रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या कह रहा है? एलपीजी का संक्षिप्त रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, आगे देखिए। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो जेट्रोफा है, इसी से बायोडीजल तैयार किया जाता है। जेट्रोफा से क्या होता है? बायोडीजल तैयार होता है। आगे देखिए। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका? कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जीव तथा उनके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाता है पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन में हम जीव तथा उनके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विकास का प्रतीक माना जाता है। विकास का प्रतीक माना जाता है औद्योगिक संयंत्र का विकास। अगर औद्योगिक संयंत्र का विकास हो रहा है तो हम मानेंगे कि विकास हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। किन कारणों से पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है? तो ये बांध निर्माण, सड़क निर्माण और खनन कार्य, ये तीन हैं जिनके कारण पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है। कौन कौन से कारण हैं? बांध निर्माण, सड़क निर्माण और खनन कार्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो ये 4 भाग में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थल है? तो ये 29% पर क्या है? स्थल का विस्तार है। ठीक है, आगे देखिए। प्राणियों के लिए बृहद पोषण तत्व माना जाता है, तो प्राणी के लिए बृहद पोषक तत्व माना जाता है नाइट्रोजन को। ठीक है, आगे देखिए। वायुमंडल का कौन सा हिस्सा अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है? तो वायुमंडल का ये ओजोन मंडल जो है, यही अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। वर्षा की बूंदें किस बल के कारण नीचे गिरती है? तो ये गुरुत्व बल के कारण वर्षा की बूंदें नीचे गिरती है। किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण वर्षा की बूंदें नीचे गिरती है। आगे देखिए। अधिकतर सूक्ष्मजीव किस प्रकार के वातावरण में प्रजनन क्रिया अधिक करते हैं? तो नमी या आर्द्र वातावरण में। क्या? नमी और आर्द्र वातावरण में अधिकतर सूक्ष्मजीव जो है प्रजनन अधिक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गैस का प्राकृतिक चक्र अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवा का निर्माण करता है नाइट्रोजन। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यह कौन सा गैस है? गैस का प्राकृतिक चक्र यानी नाइट्रोजन के जो है प्राकृतिक चक्र अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवा का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। जीवमंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में अपघटक कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए। पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु और कवक। पृथ्वी का अपमार्जक क्या है? जीवाणु और कवक। ठीक है, चलिए।
पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड में चलाया गया था चिपको आंदोलन। कहाँ चला था? उत्तराखंड में। आगे देखिए, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिबल किसे मापने की इकाई है? तो ध्वनि की मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। आगे देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत बताना है आपको। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.09% है। कितना है? 78.09%। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। देखिए, दिन और रात होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण तालाब है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस किरणों को रोकती है? ओजोन परत जो है सूर्य से पराबैंगनी किरण को आने से रोकती है। ठीक है, आगे देखिए, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में 99% भाग पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विस्तार है। 78% क्या है? नाइट्रोजन है और 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम खाद्य जल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। किसके बारे में? प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। कह रहा है डैशमैन के अनुसार प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हैं। देखिए, डैशमैन के अनुसार प्राकृतिक संसाधन के प्रकार 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है। क्या क्वेश्चन कब का कह रहा है? कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है यही भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में झूमिंग कृषि द्वारा वन क्षेत्र में सर्वाधिक हानि होती है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में झूमिंग कृषि द्वारा वन क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि होती है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। आगे देखिए, पंपाज के घास मैदान है। पंपाज के घास का मैदान कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है। पंपाज के घास का मैदान कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। आगे देखिए, वेल्ड घास का मैदान कहाँ है? वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी
सॉरी पंपाज घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में है और वेल्ड घास का मैदान ये दक्षिणी अफ्रीका में है। वेल्ड कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया पूर्व रूस में है। कहाँ पे है? यूरेशिया पूर्व रूस में है। सवाना मुख्यतः घास का मैदान है, दक्षिण अफ्रीका में है। सवाना कहाँ पे है घास का मैदान? दक्षिण अफ्रीका में है। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारे भारत का कौन सा है? ये गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। आगे देखिए, डॉल्फिन अभयारण्य है। क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? तो सुल्तानगंज से कहलगांव। कहाँ पे है? सुल्तानगंज से कहलगांव, यहीं पर है। आगे देखिए, संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक 45% ऊर्जा का स्रोत है कोयला। क्या कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में 45% ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला। आगे देखिए, राजस्थान में रूख भाइला आंदोलन प्रारंभ हुआ बांसवाड़ा से। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में रूख भाइला आंदोलन ये प्रारंभ हुआ है। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ है? बांसवाड़ा से। भोज खनिज है। भोज खनिज क्या है? नमक। भोज खनिज कौन सी है? ये नमक को भोज खनिज कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार डैश क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए। तो 33% क्षेत्र क्या होना चाहिए? वनाच्छादित होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अक्षयशील संसाधन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? अक्षयशील संसाधन है पादप। अक्षयशील संसाधन क्या है? पादप है। क्षयशील संसाधन क्या है? खनिज पदार्थ है। क्षयशील पदार्थ क्या है? क्षयशील संसाधन क्या है? खनिज पदार्थ। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों को सबसे अधिक हानि पहुंचता है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों को सर्वाधिक हानि पहुंचता है मनुष्य से। ठीक है, आगे देखिए, बांसवाड़ा जिले की भील महिला श्रीमती लारकी ने वन विकास के लिए जो आंदोलन चलाया वह है रूख भाइला आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? रूख भाइला आंदोलन है, जो श्रीमती लारकी ने चलाया था। कहाँ? तो बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है अधात्विक खनिज जिस पर राजस्थान का एक अधिकार है वह है संगमरमर। संगमरमर जो है ये अधात्विक खनिज है जिस पर राजस्थान का एक अधिकार है। ठीक है, चलिए, विश्व में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है लैटिन अमेरिका महाद्वीप। लैटिन अमेरिका महाद्वीप जो है ये विश्व में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल क्षेत्र का प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने परसेंट कुल क्षेत्र का परसेंट है जिस पे वन से आच्छादित है? तो 19.47% पर वन आच्छादित है। ठीक है, चलिए
आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वास्तविक वर्षा सामान्य से डैश प्रतिशत कम होने पर सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर 75% से कम वर्षा होता है तो उसे सूखा घोषित कर दिया जाता है। कितना परसेंट? 75%। चलिए आगे। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होना कहलाता है अपरदन। अगर मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरदन कहेंगे। ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना डैश राज्य में चलाई जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है ये राजस्थान में चलाई जाती है। कहाँ चल रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना? राजस्थान में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विश्व की ऊर्जा का डैश प्रतिशत उपयोग होता है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विश्व की 1.5% ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। चलिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट स्थित है अलवर में। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा के समीप पाए जाने वाले वन कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाता है। कौन सा वन कहलाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाता है। आगे देखते हैं। किसी स्थान की वनस्पति मुख्यतः निर्भर करती है वर्षा पर। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी स्थान की वनस्पति मुख्यतः निर्भर करती है वर्षा पर। आगे देखिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान से क्षेत्र कहाँ पे है? ये जोधपुर में है। आगे देखिए। मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है। मरुस्थली वनस्पति की कटाई पर रोक लगाकर नमी संरक्षण एवं शुष्क कृषि का विकास किया जाए एवं वायु के मार्ग में वृक्षों की पेटी का विकास किया जाए तो मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थली है? तो विश्व का 36% भाग पर क्या है? मरुस्थली है। आगे देखिए। झूम खेती के कारण वनस्पति को काट कर जला दी जाती है। क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि झूम खेती के कारण वनस्पति को काटकर जला दी जाती है। आगे देखिए। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत भूतापीय है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। गोबर में जो गैस होता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। आगे देखिए। राजस्थान में जल विद्युत शक्ति स्टेशन है। तो राजस्थान में जल विद्युत शक्ति चंबल नदी पर है, माही नदी पर एवं जवाहर सागर बांध पर है। कहाँ कहाँ है?
चंबल नदी पर, माही नदी पर एवं जवाहर सागर बांध पर है। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्राकृतिक संसाधन हैं वायु, सौर ऊर्जा और मृदा, ये प्राकृतिक संसाधन है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राजस्थान में जो कम वर्षा होता है उसका कारण क्या है? तो ये कारण अरावली की स्थिति है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर किसे किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध स्थित है। भाखड़ा बांध जो है ये सतलज नदी पर है। भाखड़ा बांध कहाँ पे है? सतलज नदी पर। आगे देखिए, पृथ्वी के डैश प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है? स्थल हैं। ठीक है, आगे देखिए, तरपीन का तेल मिलता है। तरपीन का तेल जो है ये चीड़ के पेड़ से मिलता है। तरपीन का तेल किससे मिलता है? चीड़ के पेड़ से। आगे क्वेश्चन है, भारत के डैश प्रतिशत भाग पर पर्वत है। तो भारत के 18% भाग पर क्या है? पर्वत है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक निर्यात होता है। तो भारत में सबसे अधिक निर्यात मैग्नीज अयस्क का होता है। किसका होता है? मैग्नीज अयस्क का। आगे देखिए, भारतीय मिट्टी में डैश तत्व की कमी पाई जाती है। तो भारतीय मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन तत्व की कमी पाई जाती है, इसीलिए किसान जो है खेत में यूरिया अधिक मात्रा में देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कावेरी जल विवाद किस किस राज्य के बीच है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। आगे देखिए, राजस्थान में ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। तो राजस्थान में ऊंट प्रजनन केंद्र बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। आगे देखिए, पिछले 30 वर्षों में लुप्त हुई वन्य जातियों का लेख है। रेड डेटा बुक में पिछले 30 वर्ष में जो लुप्त हुई वन्य जातियों का लेख है ये किस में है? रेड डेटा बुक में है। आगे देखिए, कह रहा है सामान्य जल का पीएच। तो सामान्य जल का पीएच होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान के डैश जिले में स्थित है। तो मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जो है ये राजस्थान के जोधपुर जिला में है। कहाँ पे है? जोधपुर जिला में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त प्रकार की मिट्टी है। तो दोमट मिट्टी जो है इस मिट्टी में पौधे सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। इस मिट्टी में, दोमट मिट्टी में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है बिना पोषक तत्व की भूमि उपजाऊ रहती है। ये किसके कारण रहती है? तो ये सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के कारण रहती है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा था कि बिना पोषक तत्वों की भूमि उपजाऊ रहती है सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है खनन का पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? खनन का पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है।
वन विनाश, भूस्खलन, पर्यावरणीय असंतुलन, ये जो है खनन का पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। एम ए बी है मनुष्य तथा जैवमंडल। MAB क्या है? ये मनुष्य तथा जैवमंडल है। पेड़ रहित जीवोम है। पेड़ रहित जीवोम क्या है? टुंड्रा। पेड़ रहित जीवोम टुंड्रा है। एक प्राकृतिक जीवोम है। एक प्राकृतिक जीवोम क्या है? ये वन है। वन जो है एक प्राकृतिक जीवोम है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है। भारतीय अनुसंधान का प्राचीनतम स्वरूप है दक्षिण का पठार। भारतीय अनुसंधान का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? दक्षिण का पठार है। ठीक है, आगे देखिए। कन्याकुमारी से गोवा के बीच का तट कहलाता है। कन्याकुमारी से गोवा के तट के बीच का हम कहते हैं मलबार तट। कौन सा तट कहेंगे? मलबार तट। आगे देखिए। भारत की कुल सिंचित भूमि का 41% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कुल सिंचित भूमि का 41% भाग जो है नहरों द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं शुष्क वन। 50 से 100 सेंटीमीटर क्षेत्र में जो वन पाया जाता है वो शुष्क वन होता है। ठीक है, आगे देखिए। भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये भारत का वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भूमि कटाव को रोकता है। देखिए, भूमि कटाव को वन ही रोकता है। अगर वन ना रहे तो भूमि कटाव तेजी से होता है। ठीक है, आणविक खनिज का उदाहरण है। आणविक खनिज का उदाहरण यूरेनियम हुआ, थोरियम है और मोनेजाइट है। आणविक खनिज का उदाहरण कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम और मोनेजाइट। ठीक, आगे देखिए। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा। ये प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज तेल का क्षेत्र है। खनिज तेल का क्षेत्र कौन सा है? ये डिगबोई है जो असम में है। कहाँ पे है डिगबोई? असम में। ठीक, आगे देखिए। पृथ्वी के डैश % भाग पर जल पाया जाता है। तो पृथ्वी के 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए। ज्वार खाने राजस्थान के डैश जिले में स्थित है। तो ज्वार जो खान है ये राजस्थान के उदयपुर जिला में है। किस जिला में है? उदयपुर जिला में। आगे देखिए। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायोगैस। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायोगैस। आगे देखिए। सीसा और जस्ते के उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। सीसा और जस्ता के उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान। नवीनीकरण संसाधन है। क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है? नवीनीकरण संसाधन है सौर ऊर्जा, पवन, मृदा। ये क्या है? नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अनव्यकरणीय संसाधन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अनव्यकरणीय संसाधन है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व तांबा। ठीक है, चलिए। संसाधन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन हैं प्राकृतिक
प्रकृति और व मानवीय संसाधन, ये क्या है? संसाधन है। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधन है। क्या क्वेश्चन आपका है? प्राकृतिक संसाधन है जल, भूमि एवं खनिज संसाधन, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आगे देखिए, टैगा है। टैगा क्या है? एक जीवोम का प्रकार है। टैगा क्या है? एक जीवोम का प्रकार है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में वनाच्छादित प्रदेश हैं। तो संपूर्ण विश्व में वनाच्छादित प्रदेश 31% है। कितने हैं? 31%। आगे क्वेश्चन कर रहा है भारत में वनों का कुल क्षेत्र है। तो भारत में वन का कुल क्षेत्र 21.54% है। कितने हैं? 21.54%। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य हैं मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वनों को सर्वाधिक हानि होती है। वन को सर्वाधिक हानि कब होती है? कृषि कार्य हेतु वन उन्मूलन से। जब कृषि कार्य हेतु वन उन्मूलन होता है तो वनों को सर्वाधिक हानि होती है। ठीक, आगे देखिए, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर प्रभाव है बाढ़ों की पुनरावृत्ति। ठीक है, अगर वन उन्मूलन ज़्यादा होगा तो बाढ़ ज़्यादा आएंगे। ठीक, और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव तथा मृदा अपरदन में वृद्धि होगा। ठीक है, आगे देखिए, संपूर्ण जलमंडल का % भाग शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। तो संपूर्ण जलमंडल का 2.6% भाग शुद्ध रूप में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है चिल्का झील। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।